या तस्लीम की बात हो सकती है। इमरान खान साहब का एक जुमला हर फर्द को याद रखना चाहिए और मुझे दुख से कहना पड़ता है कि हमारा फ़लस्तीन इज्तिमाई मसला है। ये कोई सिर्फ इमरान खान का या हुकूमत का या मजहबी क़ुव्वतों का नहीं, ये उम्मत मुस्लिमा का इज्तिमाई मसला है और पाकिस्तान में सब इस पे मुत्तफ़िक हैं। इस पर सियासत भी ना की जाए और इमरान खान साहब का ये जुमला सबको याद रखना चाहिए। वो ये बात हमेशा कहते हैं कि अगर हम इसराइल से ताल्लुक़ बनाने की बात करेंगे तो अपने अल्लाह को क्या जवाब देंगे। तो खौफ खुदा और फिर हमारी कौम, पाकिस्तानी कौम की जो मोहब्बत अहले फ़लस्तीन के साथ है, फ़लस्तीन और अर्ज़ हरमैन शरीफ़ैन, अल अक़सा और अर्ज़ हरमैन शरीफ़ैन हमारी रूह, हमारे खून, हमारी जान और हमारे दिल में है। ना हम अर्ज़ हरमैन शरीफ़ैन में अदम इस्तेहकाम दे सकते हैं और ना अल अक़सा की जो ग़ुलामी है और वो देखी जा सकती है। इसलिए कोई तसव्वुर भी ना करे और उन लोगों से जो इस तरह की तोहमतें लगाते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि यहाँ सबूत लाएं या माफ़ी मांगें, क्योंकि इधर नहीं तो एक दिन अल्लाह के दरबार में तो उन्हें इन चीज़ों का जवाब देना होगा। और मैं हुकूमत के बिहाफ पे ये भी अर्ज़ कर दूँ कि कोई फ़र्द हुकूमत का ना इसराइल गया है, ना हुकूमत का कोई इसराइल से राब्ता है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो सदर फ़लस्तीन ने हमारा शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने हमें 3-4 दिन पहले ख़त भेजा है वज़ीर आज़म साहब को शुक्रिया का। और परसों काज़ीउल क़ुज़ात फ़लस्तीन ने कहा कि इमरान खान फ़लस्तीन के मसले पर पूरी उम्मत मुस्लिमा का तर्जुमान बना हुआ है। हम पाकिस्तानी कौम का और हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन इमरान खान की ये बरकत भी है कि जिन लोगों ने अल अक़सा के 3 दिन बंद रहने पर भी मुज़म्मती बयान नहीं दिया था, आज इमरान खान की बरकत से उनको फ़लस्तीन याद आ गया है। चले अल्हम्दुलिल्लाह किसी की वजह से याद आया। और फिर ये जो जिस बंदे ने ये बात की है उसने तो बाकियों के बारे में भी बात की है, तो हम तो तरदीद कर रहे हैं, उनकी तो तरदीद भी नहीं आई है। तो उसके बारे में भी फतवा साजी करने वाले ज़रा जो हैं वो कौम को बता दें कि उनके बारे में क्या फतवा है। किन्होंने ये बात की थी? मेरा ख्याल है सबको मालूम है कि किन का जिक्र हुआ है और कौन है। नहीं, मैं चूँकि मैं यही कहना चाहूँगा कि क्या कुरान और सुन्नत, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हमें उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए, सिर्फ इमरान खान के लिए उतरा है या बाकियों के लिए भी है। अगर शरीयत के ज़ाब्ते इमरान खान के लिए हैं और झूठ की बुनियाद पर आप तोहमतें लगाते हैं और फिर आप हदीस भी पढ़ के कहते हैं कि मुनाफिक की निशानी होती है कि वो झूठ बोले, और इमरान खान साहब का एक ऐब ये बताते हैं कि जी वो सुनी सुनाई बातों पर अमल करता है, हालांकि ऐसा नहीं है। तो आप जो झूठ बोल रहे हैं, आप जो तोहमतें लगा रहे हैं, क्या कुरान और सुन्नत के वो अहकामात, वो हदीस आप पर नहीं लागू होती? ये मेरा उन सब से सवाल है। और मैं कहूँगा कि आइए आगे बढ़िए, इस मुल्क के अंदर इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए, सलामती के लिए, इंतहा पसंदी, दहशत गर्दी के ख़ात्मे के लिए, करप्शन के ख़ात्मे के लिए और कश्मीर और फ़लस्तीन और उम्मत के मसाइल पर आइए मिलकर आगे बढ़ें। लेकिन एक बात याद रखिए कि अगर ये मशरूत है कि एहतसाबी अमल के साथ, तो एहतसाबी अमल जारी रहेगा, वो नहीं रुक सकता। मौलाना साहब, ये जो जिन लोगों ने, जिन ममालिक ने, तुर्की भी है, UAE भी है, कतर भी है, जिन्होंने तस्लीम कर दी, वो अल्लाह को क्या जवाब देंगे? देखिए, हर शख्स, हर मुल्क की अपनी दाखिला और खारजा पॉलिसी है और वो अपने ज़िम्मेदार हैं, हम अपने ज़िम्मेदार हैं। क़यामत के रोज़ और कब्र के अंदर तो इंसान ने अपना जवाबदेह होना है, दूसरों का नहीं होना। हम पाकिस्तान और अहले पाकिस्तान वाले अपने ज़िम्मेदार हैं। हमारे दोस्त ममालिक ने अगर किसी ने तस्लीम किया, उसकी अपनी खारजा और दाखिला पॉलिसी है। नुमाइंदा खसूसी बराए मजहबी हम आहंगी अल्लामा ताहिर अशरफी लाहौर में मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुल्क की इस्तेहकाम के लिए हम सबको मिलकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए।